बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम, आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, साबका लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था हमने वेक्टर के अबाउट, कि हमारे पास वेक्टर जो है बेसिकली क्या होता है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड विद इट्स यूनिट एंड देयर डायरेक्शन कंपल्सरी चाहिए होती है, तो फिर वो कम्प्लीटली तौर पर डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो वेक्टर कहलाता है। आज हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड पढ़ना है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब कि हमने उसको किस तरह डिनोट करना कि हमें पता चले कि ये वेक्टर का नाम लिखा हुआ है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली जो है वो दो मेथड हैं, दो तरीक़ाकार हैं। हम पढ़ते हैं कि हमारे पास देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीक़ाकार हैं, दो मेथड हैं। एक हमारे पास तरीक़ाकार है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन और एक हमारे पास है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ग्राफिकली और जो हमारे पास सिंबॉलिकली है, इसके अंदर क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बाज़ औक़ात बच्चों को पूछा जाता है कि 5 तरीक़ाकार बताएं जी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, और बाज़ औक़ात पूछा जाता है ये 3 तरीक़ाकार बताएं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 किस तरह बनते हैं और 3 किस तरह बनते हैं। तो आज लेक्चर के एंड पर मैं वो भी आपको बता दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा कि किस तरह ये 3 और 5 का कंसेप्ट चलता है। तो बेसिकली पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजुअली बोल्ड फेस लेटर, कि लेटर ABC ही लिखनी है, लेटर्स ही लिखने हैं, लेकिन लेटर को जब बोल्ड कर दिया जाएगा तो हमारे पास वो कहलाएगा कि हमारे पास ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि अगर वेक्टर का नाम लिखना हो तो लेटर्स को बोल्ड करके लिख देंगे तो आपके पास पहचाना जाएगा कि ये किसी वेक्टर का नाम लिखा गया है। तो जो हमारे पास वेक्टर का नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए ए को हमने क्या किया, बोल्ड कर दिया। बी है, बी को हमने क्या किया, बोल्ड कर दिया। और इसी तरह सी, एफ और एक्स। बाद बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास ये जो लेटर्स हैं ये हमने कैपिटल लेटर्स लिखने हैं या स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। बेटा आप स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट के अंदर मैंने बताया कि बोल्ड लेटर कोई भी लेटर लिख लीजिए। देखिए मैंने स्मॉल लेटर्स भी यूज़ किए, मैंने कैपिटल लेटर भी यूज़ किए हैं, लेकिन उनको मैंने बोल्ड किया। जब मैं बोल्ड करके लिखूंगा तो वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह मेरे पास एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइट फेस लेटर्स। अगर मैं उनको बोल्ड नहीं करता, वैसे का वैसे ही लिख लेता हूँ, तो मेरे पास वो लेटर्स क्या कहलाएंगे, मैग्नीट्यूड कहलाएंगे, किसकी, उसी वेक्टर की। अगर मैं किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूँ तो मैं उस वेक्टर को मैं कहूँगा कि मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू A। अब देखिए कि मैंने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A, ये A मैंने क्या किया, बोल्ड करके लिखा है। और इसी तरफ मैंने क्या किया, A को क्या किया, लाइट फेस लेटर लिख दिया, तो ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा और ये वेक्टर का नाम कहलाएगा। सो इस तरह हम एक तरीका का तो ये है कि हम इस तरह वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, वेक्टर्स आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अ लेटर विद एरोहेड अबव और बिलो। हमारे पास अबव भी लिख सकते हैं और बिलो भी, अबव और बिलो, कि हम
किसी भी ABC लेटर के ऊपर वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, उसके जब ऊपर वाली साइड पे एक एरो हेड लगा सकते हैं। ये एरो हेड किसे कहते हैं? तीर के निशान को आप कह लें, ठीक है। तीर का निशान जो होता है आपके पास क्या होता है? एरो हेड होता है। कि आप एरो हेड को अबव और बिलो इट, कि हम किसी भी लेटर के ऊपर या नीचे एरो हेड लगाकर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारे पास हमने क्या किया, ऊपर जो है कैपिटल, हमने क्या किया, एरो हेड लगा दिया। बी है, ऊपर क्या किया, एरो हेड लगा दिया। हमारे पास एक्स है, एक्स के ऊपर एरो हेड लगा दिया। हमारे पास सी है, सी के ऊपर एरो हेड लगा दिया। डी है, डी के ऊपर एरो हेड लगा दिया। मीन्स कि आपने क्या किया, लाइट फेस लेटर्स के ऊपर एरो हेड लगा दिया। तो ये शो करते हैं किसको? वेक्टर्स को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिलो नीचे। ए के नीचे हमने, बी के नीचे सी, डी के एफ पे, मीन्स के लाइट फेस लेटर्स के क्या किया हमने, बिलो दिस लाइट फेस लेटर्स क्या यूज़ किए, एरो हेड यूज़ किए। तो हमने कहा कि हमारे पास ये भी क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ अगर इनको मैं दो तरीका, ये अलग अलग लिखना हो, इस पॉइंट को मैं अलग लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं अलग लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ वेक्टर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एरो हेड अबव इट। मैंने अबव इट लिख दूंगा तो मेरे पास ये एक अलग पॉइंट बन जाएगा। फिर इसकी एग्जांपल मैं ये वाली लाइन लिख दूंगा, ये वाली लाइन उसके साथ लिख दूँ। फिर दूसरी में अगर पॉइंट बनाऊँ तो मेरे पास बन सकता है कि वेक्टर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद एरो हेड बिलो इट, नीचे वाली लाइन। फिर मैं उसके साथ ये एग्जांपल लिख दूंगा तो मेरे पास दो पॉइंट यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद यानी कि एक पॉइंट ये हो गया, दो ये हो गया, 3 पॉइंट हो गए। अब इसको एक पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हैं, इस तरह कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और ना ही ये कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसको 2 के अंदर ही लिखना है, ठीक है, आप इसको 1 के अंदर भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद लाइन अबव और बिलो इट, कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइन लगाकर उसके ऊपर या उसके नीचे। तो हम उस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते। किस तरह देखें जरा, कि हमने क्या किया, ए लिया तो ए के ऊपर वाली साइड पे हमने एक लाइन लगा ली, सिंपल लाइन। उसके बाद हमने क्या किया, बी के ऊपर हमने क्या किया, लाइन लगा ली। अब डी है, एक्स है और जी है, हमने क्या किया, इनके ऊपर वाली साइड पर अबव द लेटर क्या किया, लाइन लगा ली। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम वही लाइन नीचे लगा लेते हैं, देखें कि ये हमने क्या किया, नीचे लाइन लगा ली, ये हमने क्या किया, नीचे। अब ये लाइन हम नीचे लगा रहे हैं तो नीचे लाइन लगा ले तब भी हमारे पास वो क्या कहलाता है, वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, वो कि वेक्टर कहलाता है, वेक्टर का नाम होता है। कि अब हमारे पास देखें, इसको भी मैं 2 पॉइंट्स के अंदर, डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर लिख सकता हूँ। एक पॉइंट मेरे पास बन जाएगा वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद लाइन अबव द, ठीक है, अबव के साथ, और एक मैं बिलो के साथ। जब अबव के साथ लिखूंगा तो ये वाले एग्जाम्पल साथ दे दूंगा, जब मैं बिलो के साथ लिखूंगा तो ये वाली एग्जाम्पल दे दूंगा। इस तरह मेरे पास ये 2 तरीकाकार बन गए। अब मैं आपको बताता हूँ वो 5 और 3 का मसला, कि हमारे पास 1, 2, 3, ये 3 तरीकाकार के मुताबिक मैंने लिख दिया। इसको अगर हेडिंग देना चाहूँ मैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर, इसको देना चाहूँ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड, ठीक है। इसको मैं अगर हेडिंग देना चाहूँ तो मैं लिखूंगा वेक्टर रिप्रेजेंटेड विद अ लाइन। अब इनके आगे 2 बन जाएंगे, अबव लेटर एरो हेड, अबव द लेटर एरो हेड, बिलो द लेटर। इसकी बन जाएगी लाइन अबव द लेटर और लाइन बिलो द लेटर। तो 5 तरीकाकार बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। मीन्स कि इस तरह आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपके पास एक पॉइंट्स इंक्रीज करने के साथ ही वो 5 बन जाते हैं, पॉइंट इंक्रीज कर देंगे 3 बन जाते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 1 बोल्ड फेस लेटर के साथ, नंबर 2 आपने उसको एरो हेड लगाना है ऊपर या नीचे, नंबर 3 आपके पास लाइन लगानी है ऊपर या नीचे, तो वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाता है। इस तरह अब हम लेते हैं कि हमारे पास ग्राफिकली, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली से साफ वाज़ेह हो रहा है ग्राफ,
जिसके अंदर एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है, वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ओ कहलाता है। और इस तरह हमारे पास एक क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और हमने देखना है कि हमने उस वहाँ पर वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ग्राफिकली ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन के साथ ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद एन एरो हेड एट वन एंड। एक एंड पर यानी एक सिरे पर अगर हम एक लाइन लगाते हैं, पहले ग्राफ के अंदर हम लाइन लगाते हैं और उस लाइन के एक सिरे पर हम एरो हेड लगाते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं, तो हम उस तरह भी कहते हैं कि ये ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह देखते हैं, हमने क्या किया, ये ग्राफ लिया, ठीक है, ये हमने एक ग्राफ लिया और ग्राफ के अंदर हमने ये एक लाइन लगा दी। जब ये एक लाइन लगा दी, ये वाली एक लाइन लगाई और लाइन के एंड पर हमने क्या किया, एक एरो हेड लगा दिया। ये एरो हेड बताता है उसके डायरेक्शन को, एरो हेड जो है डायरेक्शन को बताता है। और जो इसकी लाइन है, लाइन की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। मीन्स कि हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी लेंथ होती है लाइन की, और एरो हेड जो है उसकी डायरेक्शन बताता है। बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि किस सिम्मत को डायरेक्शन बतानी है। बेटा वो खुद बताएंगे आपको, जब वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली कहेंगे, आपको कहेंगे कि 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 120 डिग्री पर एंगल बनाएं, ठीक है, एक वेक्टर पर ड्रा करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपको 0 होता है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, जिस एंगल पर कहेगा उस एंगल पे आप डायरेक्शन बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना मुनासिब समझेंगे, एक पॉइंट हम लेंथ के लिए और एक पॉइंट हम डायरेक्शन के लिए। हम कहेंगे लाइन, ये लाइन जो है रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और एरो हेड रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एरो हेड की। अच्छा बेटा, हमारे पास यहाँ पर एक और बात बता दूँ मैं आपको, ये इनका मैं थोड़ा प्रैक्टिकल इस्तेमाल यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये बोल्ड फेस लिखा है, बोल्ड फेस के साथ अगर मैं जस्ट ये P लिख दूँ तो भी इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर है। अगर इसकी बजाय मैं ऊपर लाइन लगा दूँ तब भी इसका मतलब है कि मेरे पास ये वेक्टर है। अगर मैं नीचे लाइन लगा देता हूँ, P के नीचे लाइन लगाता हूँ, तब भी मेरे पास ये वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर ये एरो हेड लगा देता हूँ तब भी मेरे पास क्या है, ये एक वेक्टर है। और इसके अलावा बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर साइड पे लाइन हो, सपोज दैट इस तरह, तो ये वेक्टर नहीं है। अगर इस तरह हो तो भी ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर जस्ट ये एक बोल्ड फेस के साथ, एक ऊपर एरो हेड लगा के, एक नीचे एरो हेड लगा के, और एक ऊपर लाइन लगाकर और एक नीचे लाइन लगाकर, इन 5 तरीकाकार के मुताबिक ही लिखा जा सकता है। इसके अलावा किसी तरह भी आप लिखेंगे तो वो वेक्टर नहीं होगा। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का लेक्चर था, ये एंड हुआ। अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन घूमे तो आप कमेंट के अंदर लिखें, इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।